Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is development class 10th and किस बुक का है? इकोनॉमिक्स का है फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट है किस किस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मेरे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट है एंड माय फ्रेंड्स के लिए वो डिफरेंट होगा, माय फैमिलीज के लिए डिफरेंट होगा, कंट्री के लिए डिफरेंट होगा। तो सभी के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आज हम इसके बारे में ओवरऑल जो इसके डेफिनेशंस हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है और इसके जो भी पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट की, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब पीपल्स की जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। तो जब जो जैसे मान लीजिए कि आज जो मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, जो मेरी सैलरी है 25,000। आफ्टर सम टाइम जब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी टीचर की, तो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 60,000 इतनी हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो मेरी लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज हुई और मेरी क्या हुई? डेवलपमेंट हुई। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है? इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। आपके लिए होगा कि जब मेरे मिड टर्म में 80% है और मैंने जो प्री बोर्ड है उसमें 90% लेने, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा। डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? जैसे बेटर इनकम, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, क्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ये क्या है? ये ब्रॉड कंसेप्ट है डेवलपमेंट का। तो इसमें कौन से पर्सपेक्टिव इंक्लूड होते हैं? कि बेटर इनकम, कि जो एक कंट्री में लोग रहते हैं उसकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए एंड उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए एंड उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जिससे ये सभी किसके पर्सपेक्टिव है? ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है किसके? डेवलपमेंट के। एंड डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने ये डाल दी है कि आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप हो, वो ब्रॉड हो। जैसे डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है लैंडलेस रूरल लेबर्स। जो लैंडलेस है, उनके पास लैंड नहीं है, और लेबर्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? सो मोर डेज ऑफ वर्क। वो चाहते हैं कि हमें मोर डेज ऑफ वर्क मिले, और ज्यादा वर्क मिले, और वर्क मिलेगा, उनके पास और सैलरी आएगी, तो उनसे उनकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। एंड बेटर वेजेस, वो चाहते हैं कि हमारे पास और पैसे हो और अच्छे वेजेस मिले हमें। लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रंस, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चों के लिए वो स्कूल हो और उनमें अच्छी एजुकेशन हो। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, सभी इक्वल चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम इक्वलिटी हो यहाँ पर, एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, के हमारे साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो। ये किसके गोल्स हैं? ये लैंडलेस लेबर्स के गोल है कि उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। एंड प्रॉस्परस फार्मर्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो चाहते हैं कि जो उनकी क्रॉप्स हैं वो हायर प्राइस पर सेल हो। ओके। अश्योर्ड फैमिली इनकम, जो उनकी फैमिली इनकम हो वो अच्छी हो। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, उनके पास लेबर हो, चीप लेबर हो। अपॉर्चुनिटी टू सेटल चिल्ड्रन अब्रॉड, और चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड सेटल हो। ये क्या है? ये पंजाब के फार्मर का पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट को लेकर। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट ऐसी हो, वो इसे मानते हैं डेवलपमेंट। फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, तो जो ऐसे फार्मर्स है जो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो कैसे समझते हैं डेवलपमेंट को? रेगुलर वाटर सप्लाई, रेगुलर वाटर सप्लाई हो, इरिगेशन फैसिलिटीज, और जो फैसिलिटी है इरिगेशन की वो अच्छी हो, ट्यूबवेल हो, एंड बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, स्टेबल इनकम, अच्छी क्रॉप की प्रोडक्शन और स्टेबल इनकम हो। ये किनका पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट को लेकर? फार्मर्स का, जिनके पास क्या है? जो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। वो जब ये फुलफिल हो जाएंगी वो समझेंगे कि हम डेवलप हो गए। एंड रूरल वुमेन फॉर लैंड ओनिंग फैमिली, जो रूरल वुमेन है जिनके पास लैंड है,
उनका पर्सपेक्टिव क्या है डेवलपमेंट को लेकर। इक्वल राइट्स विद मैन, वो चाहते हैं कि हमारे भी इतने ही राइट्स हो जितने कि मैन के राइट्स हैं। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, एजुकेशन हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो एंड पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में। ये किनके पर्सपेक्टिव है, जो रूरल वुमेन्स हैं उनका पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट को लेकर। जब इनकी ये चीजें फुलफिल हो जाएंगी वो समझेंगे कि हम डेवलप होंगे, हमको क्या मिली, डेवलपमेंट मिली है। सो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो, उनके पास जॉब हो, स्किल हो, अच्छी जॉब सैलरी हो, ये क्या है, ये कौन मानता है, अर्बन के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इसे मानते हैं। जब हमारे पास ये होगी तो हम समझेंगे कि हम डेवलप हो गए हैं। ओके, जो सभी के लोग हैं, सभी डिफरेंट लोग हैं, पीपल्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, उनके गोल्स भी डिफरेंट है डेवलपमेंट को लेकर। बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, जो बॉयज हैं किसके, जो अर्बन फैमिलीज के हैं, रिच हैं, वो क्या चाहते हैं, गुड एजुकेशन हो, करियर हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, अच्छा सोशल स्टेटस हो। और जो वुमेन है ऐसी फैमिली की, वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम हो, इतनी फ्रीडम हो जितनी कि हमारे भाई ब्रदर्स को है, एंड कंफर्टेबल लाइफ हो, एंड और क्या चाहती है कि हम अपने अपने विचेस के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कर पाए, अच्छी स्टडीज हो, अपने विचेस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को परस्यू कर पाए, ये इनके गोल्स हैं। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, जो आदिवासी हैं फ्रॉम द नर्मदा वैली, उनके क्या पर्सपेक्टिव है, उनके क्या गोल्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट, वो चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो लैंड एंड फॉरेस्ट की, उनको डिस्प्लेस ना होना पड़े कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर। जैसे नर्मदा जब प्रोजेक्ट था, डैम यहाँ पर बना था, इनको सभी को डिस्प्लेस किया गया था, वो ये अब ये नहीं चाहते कि हमें डिस्प्लेस किया जाए, इनके ये मान है, उनके ये गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो हमने पढ़ा जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ होती है। जो सभी डिफरेंट लोग हैं, आई एम सॉरी, जो सभी डिफरेंट पीपल्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनके जो गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेकर, उनके गोल्स डिफरेंट हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये सभी पढ़ा, फार्मर्स के डिफरेंस हैं, वुमेन्स के डिफरेंस हैं, आदिवासी के डिफरेंस हैं, लेबर्स के डिफरेंस हैं, लैंडलेस लेबर्स के डिफरेंट है। ये सभी के जो गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेकर वो डिफरेंस हैं। जो ये मानते हैं कि ये मान लीजिए ये कोई इनमें से कोई ऐसी चीज फुलफिल हो गई तो वो समझेंगे कि हम डेवलप हो गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत ही इजी वे में समझा दिया है। कॉन्फ्लिक्ट गोल्स, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट गोल्स क्या होते हैं, समटाइम वन पर्सन डेवलपमेंट हार्म अदर पर्सन डेवलपमेंट। कुछ ऐसा समय आता है जब एक पर्सन की डेवलपमेंट दूसरे पर्सन की डेवलपमेंट को हार्म करती है। तो एग्जांपल है, इंडस्ट्रीज वांट डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाहती हैं कि डैम बने और इससे क्या प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और हमें सप्लाई की जाए। जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं डैम्स बने और डैम्स बनने से क्या हो हमारी जो क्रॉप्स है उनको इरिगेशन हो। तो ये सभी के जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं। और बट आदिवासी क्या कहते हैं कि उनका जो लैंड है, उनका एरिया है और फॉरेस्ट है वो लॉस ना हो, वो नहीं चाहते इनको खोना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, जो इंडस्ट्री वर्कर एंड फार्मर्स की नीड है कि डैम्स डेवलप हो, बट इनसे क्या हो रहा है, जो आदिवासीज हैं उनकी डेवलपमेंट हार्म हो रही है। वो चाहते हैं प्रोटेक्शन हो, बट ये चाहते हैं कि हम हमारे नीड्स फुलफिल हो, इलेक्ट्रिसिटी मिले, इरिगेशन मिले। तो इससे क्या हो रहा है, जो आदिवासी पीपल्स हैं उनकी पीपल्स हैं उनकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हार्म हो रही है। ओके, सो व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी फॉर अनदर पर्सन, इट मे बी हार्मफुल फॉर अनदर। तो ऐसा ही है कि जो इंडस्ट्रीज हैं एंड जो इंडस्ट्रीज हैं एंड द फार्मर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, आदिवासी से डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए डेवलपमेंट सेम हो सकती है, तो डिफरेंट होती है, डिफरेंट हो सकती है। समटाइम इट हार्म्स अनदर पर्सन डेवलपमेंट। ओके, इनकम एंड अदर्स गोल्स, इनकम के बारे में पढ़ेंगे हम। पीपल डोंट सीक फॉर हायर इनकम, सो अदर इंपॉर्टेंट गोल्स, जो लोग हैं हमेशा जो हायर इनकम होती है उनके पीछे नहीं भागते, उनके और भी गोल्स होते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले उनको, वहां जो प्लेस है, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले एंड गुड वर्किंग कंडीशन हो एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो, ये चाहते हैं। इनकम ज्यादा होना, ऐसे मान लीजिए कि मेरी इनकम 2 लाख है, बट जब मैं यहाँ पर वहां पर जो कोई भी प्लेस है वहां पर मैं काम करती हूँ, वहां पर ऐसा है कि मुझे सेफ नहीं फील होता, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं वहां पर काम नहीं करूंगी। तो ऐसा है कि वहां पर इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। सभी लोग अच्छी इनकम के पीछे नहीं भागते, उनके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स भी होते हैं, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, सभी।
एग्जाम्पल है जॉब विद हायर सैलरी बट नॉट सिक्योरिटी मे बी लेस डिजायरेबल। तो मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए 2 लाख सैलरी है बट वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, बट मैं वहां पर काम नहीं करूंगी, तो जो और भी बहुत सारी वुमेन्स है वो नहीं करेंगी, मोस्टली नहीं करेंगी। मनी अलोन कांट बाय एवरीथिंग नीडेड फॉर गुड लाइफ। जो पैसा है अच्छी लाइफ के लिए नहीं जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही नीड है अच्छी लाइफ के लिए, और भी गोल्स होते हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सभी इसके अंडर आते हैं। डेवलपमेंट फॉर वुमेन्स, तो वुमन के लिए डेवलपमेंट क्या है? वुमेन आल्सो सीक, जो वुमेन्स हैं वो भी चाहती हैं कि हमको भी इक्वल वेजेस मिले मेन के, जैसे रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन की फ्रीडम हो फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो, सेफ हो इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट फॉर वुमेन मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन इन सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इक्वालिटी विद मैन। तो ये सेम सेम ही है, तो आई थिंक मैंने उसमें गलत कर दिया। तो क्या है, उनके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज हो डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, पार्टिसिपेशन हो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में, एंड और उनको इक्वालिटी हो मैन के जैसे। नेशनल डेवलपमेंट, तो नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट? डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट गोल्स, सिमिलरली कंट्रीज आल्सो हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसे इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, हमने पढ़ा, ऐसे ही कंट्री के ही डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ सिटीजन। तो नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जो वहां के लोग हैं, सिटीजन है, उनकी वेलबींग क्या हो, इंप्रूव हो, उनके लिए इसका क्या मतलब है? नेशनल डेवलपमेंट है। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब किसी कंट्री के लिए होता है कि वहां के जो लोगों की लाइफ है, वेलबींग है, वो इंप्रूव हो, दैट इज कॉल्ड द नेशनल डेवलपमेंट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज टू द स्टेट्स, हम कैसे कंपेयर करते हैं कंट्रीज को भी, उनके पास इतनी डेवलपमेंट है, उनके पास ऐसी है। तो पर कैपिटल इनकम, तो वहां की जो इनकम होती है कंट्रीज की, उसके अकॉर्डिंग ही हम कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है। ओके, सो टोटल इनकम का क्या मतलब है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, देयरफॉर सो टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री क्या मतलब होता है कि जितने भी रेजिडेंट्स रहते हैं वहां के, उनकी इनकम को क्या कहते हैं? हम टोटल इनकम कहते हैं। बट ऐसा है कि कई देशों में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई कंट्री ऑस्ट्रेलिया, उसकी पॉपुलेशन हमारी इंडिया से कम है, और जो हमारा इंडिया है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसके ऑस्ट्रेलिया से। बट क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनकी जो इनकम है, पर कैपिटल इनकम है, वो बहुत ही ज्यादा है किससे? इंडिया से। तो ऐसा हम ऐसे भी कंपेयर नहीं करते क्योंकि पॉपुलेशन विद वेरीज हो जाती है। तो used to compare countries and states, higher capital income generally indicates of high level of development। जिस कंट्री की हायर इनकम होगी, पर कैपिटल इनकम हायर होगी, उसका मतलब ये होगा कि वो कंट्री बहुत ही डेवलप है। तो 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज होती हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट है इनकम, हाई इनकम कंट्रीज, जिस कंट्री की इनकम बहुत ही ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाई इनकम कंट्रीज। तो एग्जांपल है यूएसए। एंड मिडिल इनकम कंट्री, जिसकी पर कैपिटल इनकम मॉडरेट होती है, उसे कहते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज, एग्जांपल है इंडिया। एंड द लो इनकम कंट्रीज, जिस कंट्रीज की लोअर पर कैपिटल इनकम होती है, उसे कहते हैं हम लो इनकम कंट्रीज, एग्जांपल है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है। ये तो बहुत ही बेसिक था, एंड मैंने इसमें जो सभी जो इम्पोर्टेंट है हमारे नेशनल इनकम तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया होगा, सभी कंप्लीट कर लिया है जो आपके पेपर में आएगा। आपकी ये थिंकिंग को ब्रॉड करता है। इसमें मोस्टली ऐसा है कि थोड़े ऐसे है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो थोड़े फैक्चुअल हैं, आपकी बुक्स में से मैंने सभी निकाल लिए हैं, ऐसा ही हमने कुछ छोड़ा हो, कोई लाइन छोड़ी हुई इंपॉर्टेंट हो, सभी इसमें कंप्लीट है। एंड आप इसको ये नोट्स के फॉर्मेट में है, आप अपनी बुक में, कॉपी में इसे एज इट उतार सकते हैं। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।